सदगुरु से एक प्रश्न पूछा गया कि क्या रचनात्मकता स्त्री प्रकृति से जुड़ी है। सदगुरु बताते हैं कि अगर आपकी पहचान एक नारी के तौर पर है तो आपको लगता है कि स्त्रैण प्रकृति ही रचनात्मक होती है। अगर आपकी पहचान पुरुष के तौर पर है तो आपको पुरुषेण बेहतर लगता है। तो आखिर बेहतर कौन है जानते हैं। मान्या पूछती है, मैं पिछले 6 महीने से दिव्य स्त्रैण प्रकृति पर रिसर्च कर रही हूं। मैं बस जानना चाहती हूं कि क्या रचनात्मक ऊर्जा स्त्रैण ऊर्जा है। सदगुरु कहते हैं, जैसा कि आप जानती है कि बेहद बुनियादी चीजों को करने जैसे बिजली जलाने के लिए भी आपको पॉजिटिव व नेगेटिव दोनों की जरूरत होती है। भौतिक अस्तित्व की प्रकृति 2 ध्रुवों के बीच में होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि एक ध्रुव दूसरे के खिलाफ है या कोई एक दूसरे से ऊपर है। यह चीज हर एक पर लागू होती है। इस पर बहस करना कि पुरुषेण प्रकृति रचनात्मक है या स्त्रैण प्रकृति, यह दरअसल आपकी अपनी पहचान से जुड़ा मुद्दा है। अगर आपकी पहचान एक नारी के तौर पर है तो आपको लगता है कि स्त्रैण प्रकृति ही रचनात्मक होती है। अगर आपकी पहचान पुरुष के तौर पर है तो आपको लगता है कि पुरुषेण ही सबसे बेहतर है। लंबे समय से लोग ऐसा ही सोचते आ रहे हैं। इसी सोच के चलते आप आपस में मतभेद पैदा कर लेते हैं। ये दोनों 2 अलग अलग चीजें न होकर एक ही चीज के 2 हिस्से हैं। भौतिक अस्तित्व सिर्फ स्त्री या सिर्फ पुरुष से नहीं हो सकता। इसके लिए दोनों की ही जरूरत होती है। एक बार जब आप भौतिक आयाम से परे चले जाते हैं तो फिर स्त्री या पुरुष होना मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आप भौतिक दायरे में है तो पुरुषेण और स्त्रैण का होना जरूरी है। इसके अलावा कोई और रास्ता ही है नहीं। लेकिन हां, आप पुरुषेण को एक आदमी से और स्त्रैण को एक औरत से जोड़कर न देखें। यह इस तरह से काम नहीं करता। दुनिया में ऐसे कई मर्द हैं जो महिलाओं की अपेक्षा कहीं अधिक स्त्रैण होने में सक्षम है। इसी तरह से कई ऐसी औरतें हैं जो मर्दों से ज्यादा पुरुषेण प्रकृति वाली है। तो कोई जरूरी नहीं है कि लिंग भेद पर आधारित चीजें ही उनमें होने वाले भावों को तय करे। आपकी लिंगगत पहचान सिर्फ आपके भौतिक अस्तित्व तक है, लेकिन इससे यह तय नहीं होता कि आप कितने पुरुषेण या कितने स्त्रैण प्रकृति वाले हैं। यहां तक कि आपके अपने जीवन के सफर में कभी इसमें बदलाव भी हो सकता है। उदाहरण के लिए जीवन के किसी खास चरण में हो सकता है कि आप में काफी स्त्रैण हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ा आपने पुरुषेण प्रकृति को अपना लिया, या इसके उल्टा आप पहले बेहद पुरुषेण से भरे थे, लेकिन जीवन के साथ आप कुछ इस तरह जुड़ी, आपके भीतर कुछ ऐसी समझ खिल गई कि आपने अपने भीतर स्त्रैण प्रकृति विकसित कर ली। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो इन दोनों के बिना किसी भी चीज की रचना नहीं हो सकती। ये दोनों चीजें कभी भी एक दूसरे की विरोधी नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि औरत और मर्द आपस में लड़ सकते हैं। अगर दुनिया में पुरुष नहीं होते तो वे आपस में लड़ लेती। इसी तरह से अगर औरतें नहीं होती तो पुरुष आपस में लड़ते। अगर कोई ऐसा है
जो आपसे थोड़ा अलग दिखता है, तो हम उससे लड़ते हैं। यानी लड़ाई स्त्रैण व पुरुषैन को लेकर नहीं है, उन्हें तो किसी न किसी से लड़ना ही है। चूंकि इन दोनों के बीच नजदीकी रिश्ता होता है, इसलिए जहां ज्यादा लड़ाई होती है, दोनों के बीच एक दूसरे के दायरे में घुसने के मौके ज्यादा होते हैं, इसलिए लड़ाई भी ज्यादा होती है। अगर किसी के साथ आपकी सीमाएं स्पष्ट हो तो आपकी लड़ाई भी नहीं होगी, लड़ने का अवसर ही नहीं होगा। जब बहुत सारी चीजें साझा होती है तभी ज्यादा झगड़े होते हैं। तो झगड़े जीवन में साझा की गई चीजों व एक दूसरे के दायरे में आने को लेकर हो रहे हैं, न कि स्त्रैण व पुरुषैन को लेकर। आपको एक ही बिस्तर, एक ही बाथरूम और कई सारी चीजें साझा करनी है, तो झगड़ा तो होगा ही। यह अपने अपने इलाके की लड़ाई है, यह महिला या पुरुष का झगड़ा नहीं है। धन्यवाद।